Hello everyone, hope you are all fine. Today we are working on exercise 5.3 और यहाँ पे जो है हमें कुछ implicit functions के जो है differentiation निकालना सीखना है. ठीक है, इसका मतलब क्या है? मान लिया मैंने आपको ये दे दिया एक मिक्स करके, ठीक है, इसमें x भी है और y भी है और मैं आपको कह दूं कि differentiate with respect to x. अब आप इसको कैसे करोगे? ठीक है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, हम आराम से देखते हैं. पहले समझते हैं कि हम अब तक क्या करते आ रहे थे. हमें मान लिया कोई कहता था कि इसका डिफरेंशिएशन निकाल, तो हम क्या करते थे? डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर का 2x एंड 4 का 0, तो 2x आंसर आ जाता था. जबकि अगर एक्चुअल में देखें ना तो ये होता हमारा हर बार ऐसे था, y इक्वल्स टू दिस. यहाँ पे x के सेंस में है इसलिए डी बाई डी एक्स, यहाँ y है तो हम ऐसे करते थे, इसको डी बाई डी एक्स होता ही था और y हम यहाँ पे लिख देते थे. जो भी तो हमारा फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स जो है ये चीज आता है. और ये क्या करता है? ये हमारा डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू x, बट हमने ये डिफरेंशिएट किया है फॉर y वेरिएबल. ठीक है, क्योंकि उसमें जो टर्म था वो वेरिएबल y था. सेम चीज हमें यहाँ पे करना है. ठीक है, इसको एक बार करके देखते हैं फिर आपको और क्लैरिटी आएगी. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x का क्या होगा? 1. अब मान लेते हैं कि मेरे को y से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2y का क्या होता? 2 होता. जैसे 2x का 2 होता है, 2y का भी 2. बट सिंस कि ये हमारा y है, हम यहाँ पे साथ में ये भी लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू में 0 आ गया. अब हमें फाइनल आंसर जो चाहिए वो dy अपॉन dx के फॉर्म में चाहिए. तो 2 इंटू dy बाई dx क्या होगा? 1 उधर जाएगा -1 एंड dy बाई dx हो जाएगा मेरा -1/2. हमें ऐसे ही करना है. इक्वेशन बस जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सारी चीजों को सॉल्व करते जाना है. लास्ट में हमें सिंप्लीफाई करना है फॉर दिस वैल्यू, कि हमें dy बाई dx की वैल्यू चाहिए. तो इसी बेस पे जो है हम इसी को ध्यान में रखते हुए अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. हमें जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जहां जो चीज दी है सबका डेरिवेटिव करना है नॉर्मल, बट अगर वो y के रिस्पेक्ट में है तो हमें dy अपॉन dx वहां पे लिखना पड़ेगा और फिर उसको बाद में सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन x. ये तो हमने लिख दिया. अब क्या करना है? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, में x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है. तो 2x का हो जाएगा 2, 3y का हो जाएगा 3, बट ये y के सेंस में है तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx और sin x का हो जाएगा मेरा cos x. अब मुझे क्या करना है? dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, तो पहले निकालते हैं. 3 dy बाई dx, तो ये हो जाएगा cos x माइनस 2 एंड मुझे फाइनल चाहिए dy बाई dx. ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो cos x माइनस 2/3. ये जो है मेरा आंसर है कि यहाँ क्या किया मैंने? dy बाई dx निकाल लिया और ये ओवरऑल मेरा जो है आंसर आ गया. हम यहाँ पे एक चीज और कर सकते थे, अगर मैं आपको वो चीज दिखाऊं, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ती, हम ऐसे भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं. वो क्या था कि मान लिया मेरे पास क्वेश्चन गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन x, तो मैं ये चीज कर सकता था 3y इक्वल्स टू साइन x माइनस 2x और y इक्वल्स टू साइन x माइनस 2x/3. तो ऐसे करके करता तब भी मेरा वही डिफरेंशिएशन आता. यहाँ से डायरेक्टली आ जाता dy बाई dx, 1/3 नंबर है वो ऐसे ही रह जाता, sin x का cos x और माइनस 2x का ओनली -2 हो जाता मेरा. तो ऐसे भी कर सकते हो, बट मैं फिर भी कहूंगा इस वाले मेथड को आप चूज करो. ये थोड़ा सा जो है कंपैरेटिवली इजी है और समझने में जो है आपको आसानी होगी. मूविंग टू सेकेंड पार्ट, वो है मेरा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन y. फिर क्या करेंगे? बेसिक स्टेप हमारा वही रहेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो 2x का हो जाएगा ओनली 2, 3y का हो जाएगा 3 एंड y के लिए लिख देंगे dy बाई dx. यहाँ पे साइन y है तो साइन y का सिंपल cos y, बट सिंस कि ये y के टर्म्स में है dy बाई dx. अब मुझे यहाँ पे dy बाई dx चाहिए. ठीक है, क्या करेंगे हम? dy बाई dx वाले टर्म्स को या तो इधर ले आए लेफ्ट में या राइट में, कहीं भी एक तरफ ले जाते हैं. तो मैंने 2 यहीं छोड़ दिया,
कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एंड ये आ गया -3 डी वाई बाय डी एक्स। अब इसमें से क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा कॉस वाई -3, और यहाँ पे 2 है। हमें फाइनल वैल्यू किसकी निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय कॉस वाई -3 इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स। फाइनल आपको लिखना है तो आप इसको देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय कॉस वाई -3, ये जो है आपका आंसर है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस वाई। अब आराम से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। तो x के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो ax का हो जाएगा a, क्योंकि 7x का हमारा होता है सिर्फ 7, b वाई स्क्वायर, तो ये b ऐसी रहेगा, तो 2b और y की पावर 1 कम हो जाएगी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये कैसे आया है, b वाई स्क्वायर है तो b का b होगा और y स्क्वायर का 2y हो जाएगा हमारा। cos y है, cos y का आ जाएगा माइनस साइन y, साथ में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो ये ध्यान देना, ये डी वाई बाई डी एक्स कब तक आएगा, जब तक कि हम y वाली चीजें आती जाएंगी, हम जो है उसको डी वाई बाई डी एक्स लिखते जाएंगे। फाइनल आंसर चाहिए हमें डी वाई बाई डी एक्स का, तो a इक्वल्स टू माइनस साइन y डी वाई बाई डी एक्स एंड माइनस 2by dy बाई dx। अगर हम यहां से dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो बचेगा माइनस साइन y माइनस 2by, और dy बाई dx हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा a अपॉन में माइनस साइन y माइनस 2by। अब अगर मेरे को इसमें से माइनस में कॉमन निकाल लूं तो फाइनल में लिखता हूं dy बाई dx क्या होगा, a अपॉन, इनमें से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो साइन y प्लस 2by, और माइनस जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि आप चीजों को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तीनों चीजें सेम है, क्योंकि नंबर तो नेगेटिव बन ही गया है, ओवरऑल कहीं भी माइनस रहे। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ इज एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। ठीक है, वो x प्लस वाई इकट्ठा नहीं है, 10x अलग है एंड देन प्लस वाई हमारा बिल्कुल ही अलग है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये मेरा हो जाएगा, एक्स वाई में क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज प्लस x एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1 एंड dy बाई dx, क्योंकि वो y के टर्म्स में है, y स्क्वायर का 2y और अगेन dy बाई dx, क्योंकि ये भी y के टर्म्स में है। 10x का हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर x एंड प्लस y का अगेन 1 बट dy बाई dx। अब हमारे पास तीन चीजें हैं जहां की dy बाई dx है, उनको एक तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे हमारा है सिर्फ, मैं सारी dy बाई dx वाली चीजें इधर ले आता हूँ, तो dy बाई dx इंटू एक्स है एक, सेकेंड है dy बाई dx इंटू 2y, ये दोनों चीजें यहां से मैं इसको ले लाता हूँ, ये हो जाएगा माइनस dy बाई dx, और इधर बचेगा sec स्क्वायर x, इधर से मैं जो है 1y को ले आऊंगा, तो मैंने एक इसको मैं इधर लेके आया हूँ इक्वल टू के, एंड इसको उधर लेके जा रहा हूँ, तो माइनस y। अब इनमें से क्या करेंगे, dy बाई dx हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा x, फिर बचा मेरा प्लस 2y और माइनस 1, ये हो गया मेरा sec स्क्वायर x माइनस y। अब मेरे को फाइनल आंसर चाहिए dy बाई dx के टर्म्स में, तो dx बाई dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस 2y माइनस 1। ये जो है मेरा फाइनल आंसर हो गया फोर्थ पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा ना बेसिक पे काम करना है कि हम डिफरेंशिएशन निकालते कैसे हैं। उस पर कमांड आएगी तो इन सब क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इन क्वेश्चंस में आके ये सीख रहे हो कि डिफरेंशिएशन कैसे निकालना है तो थोड़े से आपके लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आप मान लो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, वो आपको इस क्वेश्चन में नहीं सीखना है, ये चीज आपको पहले ही सीखना है। पहले आपका बेस होना चाहिए ये है कि इन क्वेश्चंस को हम जो है नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे या इससे आंसर कैसे निकालेंगे, वो चीजें यहाँ सीखनी है हमें। तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, एक्स वाई का क्या होगा, अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो एफ का डिफरेंशिएशन 1, वाई एज इट इज एंड एक्स एज इट इज, वाई का 1 और बट ये वाई में है तो डी वाई अपॉन डी एक्स। इसके बाद है मेरा थर्ड पार्ट जो है वो है वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का 2y एंड डी वाई अपॉन डी एक्स, 100 का 0, ये दोनों टर्म्स हैं हमारे जिसमें कि y आ रहा है। तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इंटू एक्स एंड प्लस में dy बाई डी एक्स इंटू 2y। हम मैं दोनों चीजों को इधर लेके चला जाता हूँ, मैं चाहूँ तो बीच में माइनस लगा के इनको इकट्ठा 2x प्लस वाई ऐसे करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं माइनस 2x और माइनस 1 करके भी इसको लिख सकता था। अब यहां से हम क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा मेरे पास x प्लस 2y एंड इधर हमारे पास माइनस एंड 2x प्लस वाई। फाइनल आंसर निकालना है dy अपॉन डी एक्स, इट विल बी माइनस 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। तो हमें सभी क्वेश्चंस में जो है फाइनल आंसर हमारा dy अपॉन डी एक्स के सेंस में चाहिए, मतलब टर्म्स में चाहिए होता है। ठीक है, तभी जाके हम जो है कहेंगे कि हमने y का डेरिवेटिव निकाला है। सिक्स्थ इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 81। ठीक है, तो इसको भी डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर का ये y एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज y का 1 और dy अपॉन dx। एक्स वाई स्क्वायर है, x का 1 y स्क्वायर एज इट इज एंड सेकंड में करेंगे तो x का x y स्क्वायर का 2y एंड dy बाई dx। अभी हमारे पास y क्यूब है तो y क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर अगेन dy बाई dx एंड इक्वल टू में हमारा जो है 0 आ जाएगा। इतने सारे टर्म्स हैं हमारे पास, 6 टर्म्स हैं इसमें। अगर हम देखें ये तीनों जो है इसमें dy बाई dx नहीं है, बाकी तीनों में जो है हमारा dy बाई dx। हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx वाले को एक तरफ और विदाउट dy बाई dx वाले को दूसरी तरफ लिख लेंगे। तो dy अपॉन dx एक है एक्स स्क्वायर, dy अपॉन dx एक है x इंटू 2y तो 2xy एंड एक है dy अपॉन dx 3y स्क्वायर इक्वल टू में मैं तीनों चीजों को ले जा रहा हूं तो माइनस ऐसे ही लगा देंगे इकट्ठा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy एंड प्लस y स्क्वायर। अब हमें इसमें dy बाई dx, dy अपॉन dx, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ बचेगा प्लस 2xy एंड यहाँ बचेगा 3y स्क्वायर। इधर है माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब मुझे फाइनल चाहिए dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर xy प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई सारा का सारा जो है यहाँ आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। इस हिसाब से जो है हमने इसका डेरिवेटिव निकाला है। 7th इज साइन स्क्वायर y प्लस कॉस xy
इक्वल्स टू, अब यहाँ कई बुक्स में पाई लिखा हुआ है, एक जगह जो है के भी है और 1 भी है, तो पाई के 1 कुछ भी हो इसका तो 0 ही होगा, ठीक है। तो इससे कोई वो नहीं है, जो भी आप कांस्टेंट लोगे वो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारा सारा y के टर्म्स में यहाँ पे, तो देखते हैं कैसे करेंगे। पहला है साइन स्क्वायर y। अब साइन स्क्वायर का है, किसी भी एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो उस हिसाब से हो जाएगा ये हमारा 2 साइन y। सिर्फ साइन y का निकालेंगे तो cos y, ठीक है। तो हमने इस फॉर्म को इस वाले फॉर्म को भी सॉल्व कर लिया और जो नॉर्मल साइन में है उसको भी सॉल्व कर लिया, और साथ में आ गया dy अपॉन dx। अब cos xy है तो cos का होगा हमारा माइनस साइन xy, ये cos x का माइनस साइन x, और xy का, xy वो एंगल ही है। अब xy का हमें सेपरेटली भी निकालना है। xy का क्या होगा, x का 1 y एज इट इज प्लस x एज इट इज y का 1 बट dy अपॉन dx, और ये ओवरऑल है dy अपॉन dx इस पूरे के साथ। अब क्या करेंगे, हर एक में आ रहा है हमारा dy अपॉन dx, तो इसको हम पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 2 साइन y cos y, हमारा यहाँ पे फॉर्मूला भी लग रहा है, हम चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, साइन 2y हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस को इससे इंटू करेंगे, ये हमारा माइनस में आ जाएगा, तो माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई, और ये हो जाएगा फिर मेरा माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब मेरे दो टर्म्स हैं जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स है और एक जो है वो सिंगल टर्म मिल रहा, तो हम इनमें से कॉमन भी ले लेते हैं एक साथ। डी वाई अपॉन डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो 2 साइन वाई कॉस वाई, इसको मैं इकट्ठा लिख दूंगा साइन 2 वाई। इस टर्म को भी रुकते हैं, इस वाले पे आते हैं, माइनस एक्स एंड साइन एक्स वाई, और ये माइनस साइन वाई को जो है वाई साइन एक्स वाई को हमने उधर लिख दिया। तो फाइनल आंसर हमें किस टर्म्स में चाहिए, वो चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स के टर्म में, ये हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है, ये हमारा जो है फाइनल आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1। इसको भी वापस से डिफरेंशिएट करना है हमें, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स है तो वो क्या होगा हमारा, अगर हम एक्स स्क्वायर के फॉर्म में देखेंगे तो 2x होगा, तो उस बेस पे मेरा हो गया ये 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का निकालेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स वाई है तो कॉस स्क्वायर वाई का निकालेंगे तो 2 कॉस वाई हो जाएगा, और सिंपल कॉस वाई का निकालेंगे तो माइनस साइन वाई हो जाएगा, और इनटू में डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, इक्वल टू में 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास चीजें बची हैं माइनस 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और मैं इसको इधर लेके चला गया माइनस 2 साइन एक्स, ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 साइन एक्स कॉस वाई, सॉरी 2 साइन एक्स कॉस एक्स एंड 2 साइन वाई कॉस वाई, तो ये हो जाएगा मेरा। ठीक है, साइन 2y, मैं उसको बार बार कॉस लिख रहा हूँ, साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये ऐसे हो जाएगा साइन 2x, क्योंकि 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x हो गया ये हमारा। अब हमें फाइनल आंसर जो ऑलमोस्ट हम आ गए हैं, हमें आंसर लिखना है डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में, तो ये हो गया साइन 2x बाई साइन 2y, और ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक इस लेक्चर में कवर किया है, अब हम नेक्स्ट में जो है इससे आगे के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं।